नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं अब इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भी एंट्री होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस भी तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी चुनाव को लेकर सियासी हलचल मचती हुई नजर आ रही है। देखा जा रहा है पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पूरे जोरों शोरों से तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार दिल्ली की सत्ता पर 3 बार आम आदमी पार्टी काबिज होती हुई नजर आई और अपनी सरकार बनाती हुई नजर आई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सभी सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है मुकाबला बड़ा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस ने 2 सीटों के जरिए कुछ सीटों पर यहाँ पर 2 लिस्ट के जरिए कुछ सीटों पर ऐलान कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक एक भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है और ऐसे में देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस की एंट्री होने से चुनावी मैदान में मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं सुस्त पड़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा तैयारियां कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। देखा जा रहा है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच यहां पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि देखा गया है जिस तरह से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जब हो रहा है तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो नाराज भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस खेमे की अगर बात कर लें तो कांग्रेस में बड़ी भूमिकाएं निभाने वाली अलका लांबा कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज बताई जा रही हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की मंशा जो थी वो नई दिल्ली विधानसभा सीट से थी और नई दिल्ली से पहले ही कांग्रेस संदीप दीक्षित के नाम का ऐलान कर चुकी है। संदीप दीक्षित वही हैं जो कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा नाम रखते हैं, कांग्रेस की तरफ से बड़े नेता माने जाते हैं और दिल्ली में पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र भी हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो संदीप दीक्षित का दबदबा कहीं ना कहीं ज़्यादा माना जा रहा है अलका लांबा के मुकाबले और अलका लांबा को कालका जी की सीट यहां पर कांग्रेस की तरफ से सौंपी जा रही थी, लेकिन अलका लांबा ने साफ तौर पर कालका जी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने से ऐलान कर दिया और ऐसे में ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि क्या अलका लांबा आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी और दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं इनकार कर रही हैं। तो क्या इसकी यही वजह है कि क्या वो उनको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानती हैं? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से अलका लांबा का टिकट यहाँ पर कालका जी विधानसभा सीट से देते हुए कांग्रेस यहाँ पर नजर आ रही थी तो उन्होंने साफ मना कर दिया और चांदनी चौक से कहीं ना कहीं उनका टिकट कटता हुआ नजर आया। लेकिन देखा जाए तो अलका लांबा अब कोई बड़ा खेल करने की तैयारियां करती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि लंबे समय से पार्टी के अंदर तमाम बड़ी भूमिकाएं निभाती हुई नजर आई हैं, तमाम मोर्चों पर यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की अगुवाई करती हुई नजर आई हैं। तमाम चीज़ों को लेकर अलका लांबा हमेशा से ही अपनी आवाज़ को बुलंद करती हुई दिखाई दी हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सुस्त पड़ रही है तो कहीं अब देखा जा रहा है पूरी तरह से मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव में एक साथ उतरी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या एक दूसरे की विरोधी के तौर पर कहीं ना कहीं एक बेहतरीन कॉम्पिटिटर एक दूसरे के खिलाफ अपने आप को मानती हैं? क्या तमाम जो योजनाएं हैं अरविंद केजरीवाल द्वारा जो लागू की गई हैं उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं साधते हुए कांग्रेस भी कुछ बड़ी योजनाओं का ऐलान कर सकती है? क्योंकि हाल ही में देखा गया कि दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा जो कि साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र हैं, मौजूदा हालात कुछ इस तरीके से निकल कर आए कि प्रवेश वर्मा ने यहाँ पर जिस तरह से महिलाओं को 1100 रुपये का यहाँ पर जो सौगात दी है उसके चलते कहीं ना कहीं वो फंसते हुए नजर आए हैं और आम आदमी पार्टी आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि प्रवेश वर्मा चुनाव से पहले पैसे बांट रहे हैं और ऐसे में तमाम चीज़ों को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने वाले प्रवेश वर्मा खुद ही यहाँ अपनी ही बातों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल प्रवेश वर्मा को लेकर कुछ भी बोलने से परहेज करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ने उनके खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा पर क्या कोई कड़ा एक्शन यहां पर होता हुआ नजर आएगा या पार्टी आलाकमान कोई बड़ा फैसला उनको लेकर
सुनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर प्रवेश वर्मा के वीडियो यहाँ पर वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो कहीं ना कहीं उनकी आलोचना यहाँ पर की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव तो जीतती हुई नजर आई, लेकिन विधानसभा चुनाव जीतना एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का सपना भर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगातार दिल्ली की सत्ता का इंतजार भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई है। और 25 सालों का यह इंतजार क्या इस बार पूरा हो पाएगा? क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी वो रणनीतियां, वो तमाम चुनौतियां यहां पर लेकर आ पाएगी जिनके तहत कहीं ना कहीं दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी की जगह भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाने में कामयाब रहे? लेकिन देखा जाए तो अलका लांबा का हम जिक्र कर रहे थे, अलका लांबा देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पर पार्टी से खफा बताई जा रही हैं, तो क्या अब यहाँ ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या अलका लांबा किसी दूसरे खेमे का दामन थामती हुई नजर आएंगी, किसी दूसरे खेमे में जाती हुई नजर आएंगी, भारतीय जनता पार्टी का रुख तो नहीं कर लेंगी? या फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी में जिस तरह से पहले अलका लांबा की एंट्री होती हुई नजर आई, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही यहाँ आम आदमी पार्टी की तमाम चीज़ों को मुखर करते हुए, आवाज़ उनके खिलाफ उठाते हुए कहीं ना कहीं अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी से अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और एक बार फिर से कांग्रेस में एंट्री की। तो क्या अब आम आदमी पार्टी की तरफ यहाँ अलका लांबा का रुख होता हुआ नजर आएगा? और दिल्ली में विधानसभा चुनाव के अंदर अलका लांबा को टिकट ना देना, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाना और आम आदमी पार्टी का खिलाफ माहौल बनाना, क्या कांग्रेस के लिए यहाँ पर एक सीधी बात होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है अपनी ही पार्टी के अंदर कांग्रेस के देखा जा रहा है पूरी तरह से स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। और पार्टी के अंदर जो बगावती सुर यहाँ पर अलका लांबा के द्वारा दिखाए जा रहे हैं, और ऐसे में उनको अपनी पसंदीदा सीट से चुनाव ना लड़वाना, संदीप दीक्षित को आगे करना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। और ऐसे में क्या अलका लांबा कोई बड़ा खेल करती हुई नजर आ सकती हैं? क्या यहाँ संदीप दीक्षित के खिलाफ कोई बड़ा मोर्चा यहाँ पर अलका लांबा खोलती हुई नजर आएंगी? एक बड़ा सवाल इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मौजूदा हालात देखे जाएं तो तीनों ही पार्टियां पूरे जोरों शोरों से तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो। तीनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं तमाम रणनीतियों के तहत, तमाम योजनाओं के तहत जनता को साधने का प्रयास कर रही हैं। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर ऑटो चालकों के लिए यहाँ सुविधा अरविंद केजरीवाल द्वारा की जा रही है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए जो पेंशन की योजना दी जा रही है, उससे क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या दिल्ली की सत्ता पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का कब्जा होगा? ये बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है, चर्चा का विषय भी है। और ऐसे में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं ताक पर रखते हुए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा पहल करते हुए नजर आए, और जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने महिलाओं को 1100 रुपये बांटने शुरू किए, उसके बाद से माहौल पूरी तरह से गर्माता हुआ नजर आया। तो अब देखा जाए तो प्रवेश वर्मा के तहत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में और अलका लांबा के माध्यम से कांग्रेस के अंदर जो यहाँ पर सियासी हलचल मचती हुई नजर आ रही है, और जिस तरह से दोनों ही पार्टियां अपने नेताओं की वजह से घिरती हुई नजर आ रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी का जो जीत का रास्ता है वो साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में दिल्ली के अंदर किस तरह के समीकरण बनेंगे, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से एमसीडी चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में रही है, और ऐसे में एमसीडी चुनाव जो पिछली बार हुए उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहराया और एमसीडी से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ किया, तो क्या इस बार भी विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा फेरबदल आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आएगी? क्या एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज होती हुई नजर आएगी? क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की तमाम रणनीतियां यहाँ फेल होती हुई नजर आएंगी? क्या 25 सालों का इंतजार और 5 साल बढ़ता हुआ नजर आएगा? ये तमाम वो सवाल हैं जो दिल्ली की राजनीति में इस वक्त गूंजते हुए नजर आ रहे हैं, और तमाम सवाल ये जो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक बार फिर से सरकार बनाने की तैयारियां जिस तरह से कर रही है उसमें कामयाब होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन देखना यही होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह के समीकरण बनते हैं और आम आदमी पार्टी का एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दावे करती हुई नजर आ रही है, अपने दावों के माध्यम से आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।